जी हाँ दोस्तों, सिर्फ देखते रहने या फिर सोचते रहने से कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप कितना भी अच्छा देख लें, चाहे आप कितना भी अच्छा सोच लें, लेकिन अगर आप काम में नहीं जुटेंगे या फिर अगर आप आधे अधूरे मन से काम करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपको सोचने समझने के साथ साथ, आपको प्लानिंग करने के साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर एक्शन लेना सीखना होगा। चाहे आपकी करंट सिचुएशन जो भी हो, आपके सामने जितनी भी विकट परिस्थिति हो, लेकिन अगर आप अपनी करंट सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एक्शन लेना सीखना होगा। आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मसमर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपको काम में जुटना होगा। अगर आप काम में जुटते हैं तो ही आप वो रिजल्ट पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अदरवाइज चाहे आप जितना भी अच्छा प्लान बना लें, लेकिन अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आपको इस बात को समझना है कि अच्छा देखने के साथ साथ, अच्छा पढ़ने के साथ साथ, अच्छा सुनने के साथ साथ आपको जो भी बातें अच्छी लगे उन बातों के ऊपर आपको अमल करना होगा। आपका जो भी ड्रीम हो उसके अकॉर्डिंग आपको गोल सेटिंग करनी होगी, और जो भी गोल सेट करेंगे उसके अंदर प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए। और उस एक्शन प्लान पे बिना हरे थके, बिना डाउट किए, पूरे विश्वास के साथ काम करके जरूर आप अपने उस गोल को, मंजिल को पा सकते हैं। और यही है आज की इस वीडियो का कोर मैसेज जो मिस्टर रिचर्ड टेम्पटर अपने बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 56 के अंतर्गत बताते हैं और कहते हैं कि डोंट जस्ट रीड एंड वॉच, डू समथिंग। यानी कि सिर्फ देखते या सोचते ना रहो, कुछ करो। जी हाँ, ये नियम डायरेक्टली आपको यही समझाता है कि आपको एक्शन लेना सीखना होगा, क्योंकि एक्शन लेने से ही रिजल्ट बदलने की उम्मीद की जा सकती है। अगर आप सिर्फ मन के अंदर प्लान करते रहे तो इससे कुछ भी बाहर नहीं बदलने वाला है। जो भी आपके मन में प्लान हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इम्प्लीमेंट करने का ही मतलब है एक्शन लेना, और जब आप एक्शन लेंगे यानी कि जो भी आपका प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जरूर आपको आपके मन चाहे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी अंग्रेजी की कहावत है कि द हार्डेस्ट पार्ट इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। यानी कि हम जो भी प्लान बनाते हैं, जो भी हमारा ड्रीम होता है, जो भी हमारा गोल होता है, उसके लिए पहला स्टेप लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ हमारे मन की कमजोरी है जो हमें लगता है। अगर हम एक्शन लेने जाते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी बहुत ही छोटे स्टेप से शुरू किया जा सकता है। जैसे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए भी शुरुआत भूमि पूजन से की जाती है, और भूमि पूजन हमारा वो फर्स्ट स्टेप होता है जो हम ले लेते हैं, जो कि सबसे हार्ड पार्ट होता है। वो हम अगर एक बार ले लेते हैं तो फिर हम आगे धीमे धीमे बढ़ने लगते हैं, और फिर हम ड्राइंग्स बनाते हैं। ड्राइंग्स के बाद से हम बाकी आगे का स्टेप लेते हैं, और इस तरह से हमारे आगे का जो काम है वो शुरू हो जाता है, और एक दिन हमारी बिल्डिंग बन जाती है। ठीक उसी तरह से हमारी लाइफ में जो भी बड़े से बड़ा गोल है, उस गोल को हम एक छोटे से स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, जैसे 2 करोड़ 5 करोड़ का एक फंड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग करके हमें ये देखना होगा कि हम कितनी बचत कर सकते हैं, और उतनी बचत हर महीने अगर करते हैं, उसे ठीक ढंग से इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे हमें उस तरह के रिटर्न मिल जाए जो कि हमारे उस गोल को पूरा कर सके, तो इस छोटे से स्टेप से भी हम लंबे समय तक इस पर काम करके अपने उस बहुत बड़े गोल को हासिल कर सकते हैं। 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरह के जो लक्ष्य है वो पा सकते हैं। और इस पहले स्टेप को लेने के ऊपर चाइनीज फिलोसोफर मिस्टर लाओत्जू का एक बहुत ही फेमस कोट है जो ये कहता है कि हजारों मीलों का सफर पहला कदम बढ़ाने से ही शुरू होता है। मतलब ये है कि हमारे पास जो भी प्लान है, जितना भी बड़ा प्लान है, उसे हम पा सकते हैं। उसे पाने के लिए हमें समझना होगा कि हमें पहला स्टेप उठाना चाहिए। अगर हम पहला स्टेप उठाते हैं तो ही हम धीमे धीमे आगे बढ़ सकते हैं। हम डायरेक्टली बहुत बड़ी बड़ी छलांगे लगाने की कोशिश करेंगे तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। हमें स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे एक्शन लेना होगा। और एक्शन लेने के बारे में ही ये वीडियो हमें मैसेज देता है कि हमें यहाँ पे एक्शन लेना सीखना होगा। जो भी हमारा ड्रीम हो, जो भी हमारा गोल हो, उस ड्रीम, उस गोल को हासिल करने के लिए हमें प्रॉपर एक्शन प्लान बना के उस पर काम शुरू करना होगा। चाहे परिस्थितियाँ जो भी हो, हमें छोटे से छोटा स्टेप से शुरुआत जरूर कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस यही कहूँगा कि स्टार्ट एज इट पॉसिबल, टेक एज स्मॉल इट पॉसिबल, बट डू समथिंग। मतलब ये है कि आपका जितना भी बड़ा प्लान हो, जितना भी बड़ा गोल हो, उसके लिए आपको छोटे से छोटा स्टेप लेना सीखना होगा। उस छोटे से छोटे स्टेप को लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ते रहेंगे तो आप ज़रूर अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ बैठ के सोचते रहे, प्लानिंग करते रहे, लेकिन उस पर काम शुरू नहीं किए तो बहुत देर हो जाएगी। आपको याद रखना होगा, आपको समझना होगा कि डोंट वेट फॉर ऑल लाइट्स टू बी ग्रीन, जस्ट स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप एंड कीप गोइंग। यानी कि आपको सभी लाइट के ग्रीन होने का इंतजार नहीं करना है।
तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज़ करूं तो ये वीडियो हमें सिंपली समझाता है कि हम जो भी अच्छा पढ़ते हैं, जो भी अच्छा सुनते हैं, जो भी अच्छा देखते हैं, तो जो बातें हमें अच्छी लगती है उन बातों को हमें अमल में लाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं चलेगा, हमें एक्शन लेना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। चाहे छोटा से छोटा कोई स्टेप क्यों ना हो, हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा। और अगर हम बदलाव करेंगे तभी हमें बदलाव देखने को मिलेगा। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो अपने आप कुछ भी नहीं बदलेगा। हमें सिंपली रिजल्ट को बदलने के लिए जो एक्शन है उसे बदलने की ज़रूरत है, सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अंत में, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।